जिस महाजंग की ओर दुनिया आगे बढ़ती दिखाई दे रही है, उसकी चिंगारी हमास ने 7 अक्टूबर को लगाई थी। इजराइल के बॉर्डर में घुसकर हमास आतंकियों ने सबसे पहले इजराइल के किबुत्स में एक पार्टी में घुसकर नरसंहार किया था और इसका वीडियो अब पूरी दुनिया में वायरल हुआ है। वहीं से आपको वर्ल्ड एक्सक्लूसिव रिपोर्ट दिखाते हैं। इजराइल गाजा बॉर्डर पे बेरी गांव अगर हमास का ग्राउंड जीरो था तो रेम सबसे बड़ा भयावह हमला था। यहाँ 300 से अधिक लोगों की मौत हुई थी, लेकिन इस वक्त हम वहीं मौजूद हैं। न्यूज़ 18 इंडिया की टीम हर उस लोकेशन पे पहुंच रही है जो भयावह सुबह की जो दास्तां थी वो आपको बता रहा है न्यूज़ 18 इंडिया। यहाँ रेम में इस वक्त हम लोग हैं और एक बार आपको कैमरे के जरिए पूरा ये बड़ा मैदान नुमा जो जगह है वो आपको दिखाते हैं। देखिएगा, घिरा हुआ है। यहाँ नोवा पार्टी का आयोजन था, नोवा म्यूजिक फेस्टिवल का आयोजन यहीं था। लोग डांस कर रहे थे, झूम रहे थे, नाच रहे थे और सुकोत जो फेस्टिवल होता है ज्यूज का, उसकी खुशी मना रहे थे। शनिवार का दिन छुट्टी का दिन था और रात भर लोगों ने पार्टी की थी, लेकिन शनिवार को सुबह यहाँ सैकड़ों की संख्या में बड़ी बड़ी गाड़ियों के साथ, मोटरसाइकिल के साथ आतंकी पहुँचते और किस तरह का नर्क यहाँ मचाते हैं वो यहाँ आपको दिख रहा होगा। यहाँ उस दिन सुबह में रात भर पार्टी चल रही थी, लेकिन अचानक एक के बाद एक मिसाइल से हमला होता है। हर तरफ उधर देखिए बिखरा पड़ा है, लोगों को बांधा गया, जलाया गया, मारा गया। वो जो बाथरूम आपको दिख रहा है सामने में, वहाँ घुस कर लोग छुपने गए, वहाँ मारा गया। लोगों का पीछा तक किया गया, छोड़ा नहीं गया। कितना बड़ा मैदान नुमा ये इलाका है, पेड़ों के बीच में है। यूकलिप्टस के पेड़ हैं यहाँ, यूकलिप्टस के पेड़ हैं और इन वनों के बीच में किस तरह से लोगों को एक के बाद एक मारा गया। 300 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई थी। उस रात को 3000 के लोग यहाँ मौजूद थे और बाहर में, ये आपको बता दें, ऐसा नहीं था कि यहाँ कुछ लोग बाहर भी अपनी लिए थे। ये आगजनी जो की गई है, यहाँ मारा गया है, किस तरह से आग लगाया गया है। इन देखिए, पेड़ के पेड़ उखड़ गए हैं, उनकी ये देखिए, यहाँ लोग बैठे हुए थे, जीवन का आनंद ले रहे थे। मौत की नींद में बहुत लोगों को सुला दिया आतंकियों ने। इजराइल के ज़ेरोत में भारतीय मूल के एक परिवार की 32 साल की बेटी और 34 साल के दामाद को हमास के आतंकियों ने बीच सड़क गोली मारकर हत्या कर दी। और इस हमले में इस दंपति की 2 बेटियां बच गई है, जिन्हें अब उनके नाना नानी संभाल रहे हैं। इजराइल पुलिस ने इस हमले का सीसीटीवी फुटेज जारी किया है, जिसमें इस इजरायली दंपत्ति पर हमास के आतंकियों का हमला साफ तौर पर देखा जा सकता है। और इस वीडियो में आखिर क्या कुछ नजर आ रहा है, आइए आपको भी समझाते हैं। और ये तस्वीर बेहद खास, जिसमें कि ये पूरी दास्तां साफ तौर पर दिखाई देती है। ये वीडियो आप देखिए, 7 अक्टूबर का ये वीडियो जो हम आपको दिखा रहे हैं, जिस दिन हमास के हथियारबंद आतंकी गाजा पट्टी से इजराइल की ओर आते हैं। हमास के हमले के बाद जैसे ही इजराइल में सायरन बजा, वैसे ओदाया और डोवेल अपनी दोनों बच्चियों के साथ, ये जो लाल घेरे में आप देख रहे हैं, बच्ची अपने पिता के साथ में भागती है और तभी ये हमला। और ये तस्वीर बताती है कि किस तरह से एक बर्बर हमला हुआ है। बच्चों के साथ अपनी माँ को साथ में वो कार से घर की ओर रवाना होती है, लेकिन ये कार जो आप तस्वीर में देख पा रहे हैं, यहां ओदाया और डोल की ये तस्वीर तेजी से अपनी घर की ओर जाती दिखाई दे रहे हैं। और तभी अचानक उन्हें सड़क पर ही घूमते आतंकियों ने देख करके कार रोकी और अपनी बच्चियों को लेकर के फिर वो बाहर निकलने लगे। और इन तस्वीरों में ये पूरी वारदात कैद हुई है। एक बच्ची को ओदाया लेकर एक दिशा में भागी तो दूसरी बच्ची को लेकर डोवेल भागे, लेकिन आतंकियों ने इन्हें भागने का मौका नहीं दिया और गोली मार दिया। हम एक बार फिर से आपको ये वीडियो दिखाते हैं। 7 अक्टूबर को ये देखिए, ये आती है हमास की गाड़ी, देखिए वहां से ये सारे के सारे हमास के आतंकी, आप देख सकते हैं पीछे हथियारबंद आतंकी आ रहे हैं। ये है डोवाल की गाड़ी, ये लाल घेरे में जो आप ये काली गाड़ी देख रहे हैं, ये देखिए, ये लोग उतरते हैं, नीचे भागते हैं, लेकिन तभी ये गोला लेकर गाड़ी वहां से आती है, इन्हें भागने तक का मौका नहीं देती है, वहां से फायरिंग करती है। साफ तौर पर देखिए ये कैसे कुचल दिया है, फायरिंग की है। ये है बर्बर रूप हमास का, ये नरसंहार उन्होंने मचाया है। और इस तरह से अब इन तस्वीरों को देखकर भी हम समझ सकते हैं कि कितनी बर्बरता की गई है। आइए आपको उन दोनों बच्चियों से भी मिलवाते हैं। ये वही दोनों बच्चियां जिनकी जान आतंकी हमले में बाल बाल बची थी।
लेकिन उन्होंने अपने माता पिता को खो दिया। बताया जा रहा है कि आतंकी इन्हें भी नहीं छोड़ते, लेकिन उस वक्त पुलिस आतंकियों का पीछा कर रही थी और इसीलिए आतंकी उनके माता पिता को गोली मारकर वहां से भाग निकले और जैसे तैसे इन बच्चियों की जान बच गई। हमास के साथ हिजबुल्लाह ने भी इजराइल के खिलाफ जंग शुरू कर दी है, जो कि इजराइल की मुश्किलें किसी भी सूरत में बढ़ाने वाली साफ दिखाई दे रही है। हिजबुल्लाह के खिलाफ जंग इजराइल के लिए आसान नहीं है, ये बात नेतन्याहू भी जानते हैं। लेकिन अभी जंग लड़ने से ज्यादा इजराइल के लिए यह मैसेज देना जरूरी है कि वो अपने दुश्मनों को किसी भी कीमत पर बख्शने वाले नहीं हैं। हालांकि अमेरिका पहले ही इजराइल को यह कह चुका है कि वो हिजबुल्लाह को छोड़ने की गलती बिल्कुल ना करे। इजराइल के खिलाफ हमास की ताकत को हिजबुल्लाह ने कई गुना बढ़ा दिया है, क्योंकि हिजबुल्लाह के पास वो सब कुछ है जिसके दम पर वो इजराइल पर अपना दबदबा बना सकता है। आधुनिक हथियार हो या फिर लंबी दूरी की मिसाइल, हर मोर्चे पर वो हमास से 10 गुना ज्यादा ताकत रखता है और उसकी इसी ताकत का बाइडेन को डर है। दावा किया जा रहा है कि नेतन्याहू से बातचीत में बाइडेन ने सलाह दी है कि हिजबुल्लाह को ना उकसाया जाए, नहीं तो इसका अंजाम बुरा हो सकता है। सवाल है, गाजा पर चल रही इजराइल की बमबारी के बीच अचानक युद्ध का एपिसेंटर लेबनान की तरफ क्यों मुड़ गया है? क्या हिजबुल्लाह ने अब ऐसे हमले करने शुरू कर दिए हैं जिसका ऑर्डर सीधा तेहरान से आ रहा है? आखिर क्यों इजराइल लेबनान बॉर्डर की तस्वीरें और खतरनाक होती जा रही हैं? लेबनान इजराइल बॉर्डर पे भी उस गांव में है जो कि सबसे करीब है, जिसकी सीमा लेबनान से लगती है। यहां से महज 500 मीटर की दूरी पर लेबनान है और ये मेतुला गांव है। आपको तस्वीरों में दिखा दे 360 डिग्री अगर मेतुला गांव का करे हम अपने कैमरे से तो 270 डिग्री इसका लेबनान के साथ जुड़ता है और महज 90 डिग्री जहां हम खड़े हैं, हम 90 डिग्री में आते हैं। 90 डिग्री इजराइल की सीमा। वो सामने जो आपको मिट्टी नुमा आकृति दिख रही है, यहां से दूर हमारे कैमरा पर्सन करम आपको दिखा रहे हैं, वो लेबनान का हिस्सा। और एक बार फिर बाईं तरफ करम आप दिखाइए गांव को, ये घूमिए आप, ये महज 90 मीटर 360 डिग्री में 90 डिग्री ये गांव है। 1500 की आबादी है। तमाम लोगों ने गांव को खाली कर दिया गया क्योंकि 2 किलोमीटर के अंतर्गत आता है। आगे में मिलिट्री की तैयारी है। इस वक्त इजराइल और लेबनान के बॉर्डर पर आग लगी हुई है और ये आग कब युद्ध को 10 गुना भड़का सकती है, इसके बारे में दुनिया में सिर्फ 4 लोग ही जानते हैं। पहले हैं इजराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू, दूसरे हैं ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी, तीसरे हैं अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन और चौथे हैं यूरोप से लेकर अमेरिका तक सबको हिला देने वाले रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। लेकिन इस वक्त सबसे ज्यादा एक्टिव ईरान है। इजराइल के ऊपर हमले के लिए हमास को ईरान का सपोर्ट मिल रहा है। हमास के प्रवक्ता गाजी हमद इसे कबूल कर चुके हैं, लेकिन अमेरिका चाहता है हिजबुल्लाह पर हमले के दौरान इजरायली सेना सावधानी बरते ताकि बड़ी जंग शुरू ना हो सके।